भारत G20 की बैठकों के जरिए दुनिया के 1 लाख से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मेजबानी कर चुका है। भारत वर्ल्ड लीडर बनने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से भी भारत और भारत के राष्ट्राध्यक्ष उतने ही जुड़े हुए हैं और वो जुड़ाव देखने में और सुनने में महसूस भी होता है। फिर चाहे वो G20 में भगवान शिव के नटराज रूप का वर्णन हो या फिर G20 की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का संस्कृत को बढ़ावा देना हो। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदैव कुटुंबकम के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म और भारत हमेशा से पूरी धरती को अपना परिवार मानता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। G20 समिट लगभग खत्म हो चुका है और इस कार्यक्रम में अब तक कुल 200 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों से भारतीय ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जहां पर दुनिया के साथ समन्वय बनाने का मौका मिला, तो यह भी समझने का अवसर रहा कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में कौन किस जगह पर खड़ा हुआ है। भारत में तेजी से होते हुए आर्थिक विकास के चलते G20 में हम सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ चुके हैं। यहां G20 में भारत की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के पास एक विशालकाय और तेजी से बढ़ती मध्यम वर्गीय जनसंख्या है, जो एक सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस देती है। बीते कुछ सालों में भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 7% के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। हम अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। दुनिया की मेजर रेटिंग जो एजेंसीज हैं, वो भारत की विकास दर को कुछ इसी तरीके से मापती हैं। जहां पर RBI कहती है कि 2023 और 24 में 6.5% ये रहेगी, तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस यानी कि UNCTAD ये आंकड़ा 6% का देती है। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है कि हम 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ये आंकड़े 2023 और 24 को लेकर हैं। मूडी पर सबका फोकस रहता है कि मूडीज की तरफ से आखिर क्या रेटिंग दी जाती है अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो मूडीज रेटिंग एजेंसी कहती है कि हम 5.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स 6% का ग्रोथ रेट हमारे लिए लगाती है। IMF 6.1% और साथ ही 2023 के लिए और 2024 के लिए 6.3% का अनुमान लगाती है। G20 जिसकी स्थापना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हुई थी, वो अब धीरे धीरे कई मोर्चों पर चर्चा का मंच बन चुका है। इस बार आर्थिक पहलुओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है और समय के साथ G20 के अंदर ही व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए B20 भी बना दिया गया है। B20 G20 का एक ऑफिशियल बिजनेस डायलॉग ग्रुप है, मतलब कि यहां पर बड़े देश व्यापार से संबंधित मसलों पर चर्चा करते हैं। B20 की स्थापना, इसकी फॉर्मेशन साल 2010 में की गई थी। B20 ग्रुप में बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं और व्यापार से संबंधित मसलों पर बात की जाती है। B20 वो ग्रुप है जो G20 देशों में व्यापार से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखता है। इस बार B20 की मीटिंग 25 से 27 अगस्त को दिल्ली में हुई थी और इस बार इसकी थीम थी रेस, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। B20 की बैठक में इस बार 55 देशों के करीब 1,500 रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। क्लाइमेट चेंज का विषय हो, एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस हो, फूड सप्लाई चेन का असंतुलन हो, वाटर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। आज की तारीख में भारत बड़ी तेजी के साथ सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाद्यान्न का संकट हो, वैश्विक मंदी के संकट पर बात हो, पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देखती है। दुनिया ने भारत का वसुदैव कुटुंबकम वाली संस्कृति को समझ लिया है। दुनिया ये जान चुकी है कि आज के समय में दुनिया को बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई लीड कर सकता है तो वो भारत है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है जो सीमाओं से परे है, जो धर्म, जाति, रंग, रूप से परे है। और इस परिवार के मुखिया के तौर पर दुनिया को राह दिखाने के लिए आज भारत तैयार है और यही है आज की इंडिया स्टोरी।